आज मैं लेके आई हूँ झारखंड का एक और ट्रेडिशनल रेसिपी अरसा। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ अरसा कैसे बनता है। अरसा भारत के लगभग हर एक स्टेट में बनाया जाता है, चाहे उत्तराखंड हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, लेकिन हर जगह इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं इसे अरसा बोलते हैं, कहीं इसे चीनी पीठा बोलते हैं, कहीं इसे गुड़ पीठा बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ अरसा कैसे बनता है। अरसा बनाने का मेन दो ही इंग्रेडिएंट होते हैं, चीनी और चावल। चीनी की जगह आप गुड़ भी ले सकते हैं। तो गुड़ का अरसा हमारे यहाँ ठंडों में बनती है और पहाड़ों पे ये हर मौसम में बनता है गुड़ का अरसा, क्योंकि पहाड़ों का मौसम हमेशा ठंडा होता है। लेकिन इधर अभी थोड़ा गर्मी पड़ रही है तो हम चीनी का अरसा बना रहे। तो इधर मेरी मम्मी चावल को साफ कर ले रही है। उसके बाद हम उसे रात भर के लिए सोखने के लिए छोड़ देंगे। सुबह हम उसे छान के सूखा के पीस के आटे को यूज करेंगे। तो चावल हमारा सूख गया है, तो अब मम्मी चावल को पीसने जा रही है। तो जब तक मम्मी हमारा चावल को पीस के लाएगी तब तक हम इधर चाशनी बना लेते हैं। तो हमारे चावल की क्वांटिटी 1 केजी है, तो चीनी का क्वांटिटी उससे हाफ है। तो हम यहाँ पे 500 से थोड़ा सा कम ही चीनी लिए हैं और उसमें देखिए 1 गिलास से भी कम हम इसमें पानी यूज कर रहे हैं। तो चलिए अब हम चाशनी बना लेते हैं। इसकी चाशनी थोड़ी गाढ़ी होती है, मतलब ऐसी चाशनी होती है कि अगर हम उसे पानी में डालें तो पानी मतलब जम जाए, उस तरह की इसकी चाशनी होती है। तो चलिए हम चाशनी बना लेते हैं। तो पानी में हमारी चाशनी जम रही है, तो चलिए अब हम इसमें पीसे हुए आटे को मिला लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ मेरी मम्मी भी हेल्प कर रही है, क्योंकि अरसा बनाना किसी एक की बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे मम्मी बता रही है कि अरसा का जो चाशनी है वो थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, तो उसमें मैं थोड़ा सा पानी मिला रही हूँ उसका तवा को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो हीट ज़्यादा हो गया है। तो आटा मिलाने से पहले भी मम्मी एक बार पानी में डाल के चेक कर रही है कि हमारा चाशनी जम रहा है या नहीं। तो चाशनी परफेक्ट था, तो मम्मी अब इसमें आटा मिला रही है। तो मम्मी ही मिक्स कर रही है, बोल रही तुम्हें नहीं आएगा, तो हम अच्छे से कर देते हैं। तो यहाँ पे मम्मी हमारा बना दे रही है। तो आप देखिए किस तरह से वो बना रही है। तो ये अभी गीला है, लेकिन ठंड होने के बाद ये जम जाती है। तो अभी ये थोड़ा गीला है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा मोम मिलाएंगे। तो मोम के लिए मैं यहाँ पे देसी घी यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो बैटर अब हमारा तैयार है। तो चलिए हम गैस को ऑफ कर देते हैं। तो जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम उधर पलास का पेड़ से पत्ते तोड़ के ले आते हैं। हम बिल्कुल यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से ही बता रहे हैं जैसे झारखंड में बनता है, लेकिन गांव में होता है ना कि सखुआ का पत्ते या बरगद के पेड़ के पत्तों से बनती थी, लेकिन हमारे आसपास अभी पलास के ही पत्ते हैं। तो चलिए हम उसे ही यूज करेंगे, पलास के पत्तों से भी बनती है। तो इधर देखिए हमारी मम्मी पलास के पत्ते तोड़ रही है और मैं आपको दिखाती हूँ हमारे अगल बगल का सीन कैसा लग रहा है। अभी मैं आपको कोयल का भी आवाज़ सुनाती हूँ। तो ये देखिए हमारे घर के अगल बगल में कितनी हरियाली छाई हुई। अभी का मौसम बहुत सुंदर लगता है देखने में। जिधर देखिए उधर नए नए पत्ते आ गए हैं। तो ये देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे हमारी मम्मी भी हेल्प कर रही है। उधर चूल्हे पे हमारा तेल गर्म हो रहा है, तब तक मम्मी इधर बना रही है। तो पत्ते पे हल्का सा तेल लगा के और हल्के हाथों से लेके बस हल्का सा उसे प्रेस करना रहता है, वो अपने आप ही फैल जाएगी। तो चलिए अब हम इसे बना लेते हैं एक करके। तो तेल हमारा परफेक्ट गर्म है, हमें इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पे ही पकाना है। तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, अगर ज़्यादा डालेंगे आप तो पलटने टाइम टूट सकते हैं। तो कम ही करके फ्राई करें। तो चलिए मैं एक एक करके सबको फ्राई कर लेती हूँ। तो इसे फ्राई होने में ज़्यादा देर नहीं लगते हैं, बस 1-1 मिनट में दूसरी साइड से दूसरी साइड पलटते जाए। 2 मिनट में हमारा ये पक के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए हमारा हल्का सा गोल्डन हो गया है। तो मैं इसे थोड़ा सा और पकाऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा क्रिस्पी ऐसा खाने में अच्छा लगता है। तो चलिए अब ये हमारा हो गया। तो अब हम इसे तेल से निकाल लेते हैं। हमें इसे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक ही पकाना है। आप चाहे तो इसे कम लाइट गोल्डन होने तक भी पका सकते हैं अगर आपको क्रिस्पी खाना पसंद नहीं है तो, लेकिन हम लोगों को थोड़ा क्रिस्पी ऐसा खाने में अच्छा लगता है। तो चलिए अब ये हमारा हो गया, अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से करके मैं अब अपने सारे अरसों को निकाल लेती हूँ। तो मैं इसी तरह से करके मैं अनरसा भी बना रही। तो अनरसा के लिए कुछ भी नहीं है, बस सिंपल यही सेम बैटर है, बस उसमें हमें तिल लगाना होता है एक साइड में। तो चलिए मैं उस तरह से भी करके आपको दिखाती हूँ।
तो अनरसा के लिए भी वही सेम प्रोसेस है, बस हमें एक प्लेट में तिल ले लेना है। तिल आप व्हाइट या ब्लैक कुछ भी ले सकते हैं, वो ऑप्शनल है। तो हमने जो अरसा का जो पेड़े मैं बना के रखी हूँ, तो बस उसे हल्का सा तिल में प्रेस करना है। ये देखिए बिल्कुल आसानी से ये चिपक जाते हैं, पर ऐसा हो सकता है कि ये तेल में थोड़े खून निकल भी सकते हैं क्योंकि ये ऊपर से चिपका हुआ है, तो आप इसे माइंड ना करें। तो बस इसी तरह से करके हल्के हल्के हाथों से तिल पे, प्लेट में रखी तिल पे प्रेस करें, वो आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए इसी तरह से करके मैं अनरसा भी बना लेती हूँ। तो हमें इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो चलिए अब हमारा हो गया, चलिए मैं अब आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में थोड़े क्रिस्प भी हैं। तो मैं अब अरसा और अनरसा दोनों को प्लास के पत्तों पे ही सर्व कर रही हूँ। हमारे झारखंड में इसी तरह से ट्रेडिशनल तरीके से सर्व किया जाता है, प्लास के पत्तों पे। तो चलिए मैं अब इसी के साथ अपना ब्लॉग्स को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। ये देखिए अरसा और अनरसा दोनों देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलती हूँ बाबा सबसे अगले ब्लॉग।